और चलिए रुक करते बिग फाइट का। ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पिछले बीते कुछ साल से प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। अब यह मुद्दा धीरे धीरे चुनावी रंग में ढलने लगा है। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा इस बड़े मुद्दे पर वार पलटवार शुरू हो गया है। बयानबाजी तो राजनीति छोड़ने की बात तक पहुंच गई है। दरअसल जल जीवन मिशन की रीजनल कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के मुद्दे पर भिड़ गए। जोशी ने पीएम मोदी के वादे की याद दिलाते हुए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। तो इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने जोशी को टोकते हुए यहां तक कह दिया कि पीएम ने अजमेर में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर एक शब्द भी बोला हो तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बहरहाल अब एक कैनाल पर दर्जनों सवाल है, सियासत में बवाल है, सीएम से पीएम तक वार है। तो आखिर कैसे हो ईआरसीपी तैयार, बहस आज इस अहम मुद्दे पर। यदि अजमेर की मीटिंग में एक भी शब्द बोला हो तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप और आपके चीफ मिनिस्टर छोड़ दूंगा। इस तरह की बात हम बिना मतलब ये न तो ये मंच है कहने का, न ये बात करने का, न मैं उस विषय पे अभी चर्चा कर रहा हूं। अगर हम अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो हम दोबारा इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा जी हैं, आप नेता राजकुमार जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नरेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत चर्चा की करते हैं नरेश जी आपसे ही, क्योंकि बेहद अहम है। लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और ऐसे में बयान भी सुन लेते हैं कि गजेंद्र शेखावत और महेश जोशी ने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद बयानबाजी के बाद ज्यादा गर्मा गया है ये मुद्दा। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राजस्थान में 2 बार अपने दौरों के समय इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने का वादा भी किया था। अजमेर की मीटिंग में एक शब्द भी नहीं लिखा गया था और एक शब्द भी नहीं कहा गया था। जयपुर की मीटिंग में उन्होंने कहा था ये प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, बस इतना विषय आया था। हम बोले हैं पॉलिटिकल कुछ भी बात करें, बट कम से कम क्या बोलें इसको जो है एक बार पीछे देख करके सुनिश्चित करके बोलना चाहिए। आप चाहेंगे तो मैं दोनों रिकॉर्ड आपको उपलब्ध करा दूंगा। यदि अजमेर की मीटिंग में एक भी शब्द बोला हो तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप और आपके चीफ मिनिस्टर छोड़ दें। इस तरह की बात हम बिना मतलब ये न तो ये मंच है कहने का, न ये बात करने का, न मैं उस विषय पे अभी चर्चा कर रहा हूं। अगर उसमें ईआरसीपी पे उन्होंने कहा हो कि हम जो है इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो आप उसके ऊपर चर्चा करें। अगर हम अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो हम दोबारा इस बात का जिक्र ही नहीं करेंगे कभी। ये भी मैं आपसे वादा करता हूं। नरेश जी, इस दौरान हमने सुनाया भी हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ दोनों ने कहा। बेहद अहम मुद्दा है, लगातार इस मुद्दे को उठाया जाता है प्रदेश में के सरकार की तरफ से भी और विपक्ष के तौर पर भी बीजेपी इसका जवाब देती आ रही है। आज जो ये कार्यक्रम था इसमें क्या निष्कर्ष निकला? क्या इस मुद्दे पर बातचीत हुई या फिर यही जो हमने सुनाया है बस यही रिप्लाई रहे दोनों के? देखिए श्वेता, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पे जो सियासत है वो लंबे समय से चल रही है और आज चूंकि 2 सियासी प्रतिद्वंदी एक मंच पे थे, आपको ध्यान होगा सियासी संकट के बाद पहली बार दोनों एक मंच पे थे, साथ साथ बैठे थे, तो ऐसे में फिर सियासत ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और चूंकि राजस्थान का बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई है, देखिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जो प्रोजेक्ट घोषित करने का वादा किया ना किया, अजमेर में क्या कहा, जयपुर में क्या कहा, ये जो इन पे बयानबाजी करना ये इन दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं का काम है। महत्वपूर्ण बात तो देखिए श्वेता ये है कि राजस्थान की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और जिन 13 जिलों की बात की जा रही है वहाँ पे पानी की समस्या है। तो ऐसे में अगर राजस्थान में पेयजल उपलब्ध कराना होगा तो कोई इसी तरह के बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत है। अब इस जरूरत की पूर्ति कैसे की जाए? केंद्र की मदद से की जाए, केंद्र इसमें कुछ करे, राजस्थान सरकार कुछ करे। राज्य सरकार ने हालांकि शुरुआत भी की है, बजट में घोषणा भी की है। तो ज़रूरत इस बात की है कि राजस्थान के हित की सोचा जाए, क्योंकि सियासत है ये चलती रहेगी, चुनाव आने वाले हैं, बयानबाजी चलती रहेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने महेश जोशी को जिस तरह से आज टोका था, महेश जोशी ने भी जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था प्रधानमंत्री का, जो पुराना वीडियो उन्होंने अजमेर में जो भाषण दिया था। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि चूंकि दोनों ही राजस्थान से हैं, दोनों ही
पानी के महकमे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में दोनों को एक साथ मिलकर जुड़कर ये प्रयास तो जरूर करना चाहिए कि राजस्थान में प्रोजेक्ट है वो कैसे लागू हो, कैसे इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, किसकी कितनी हिस्सेदारी रहेगी राज्य की, केंद्र की, वो एक अलग मसौदा है। लेकिन कम से कम इस मुद्दे को लेकर, तो पानी का मुद्दा है, राजस्थान में वैसे ही पानी नहीं है पीने को, कई ऐसी जगह सतही जल नहीं है, दूसरी जगह से दूसरे राज्यों पे, दूसरों की नदियों पे निर्भर रहना पड़ता है कि वहाँ बारिश आएगी तो हमें पानी मिलेगा, बिसलपुर बांध भरेगा तो जयपुर पानी पिएगा, इस तरह की स्थिति है राजस्थान में। तो कम से कम इस प्रोजेक्ट को लेके पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए। आरसी जी, मुद्दा बार बार उठाया जाता है लेकिन समझना ही चाहेंगे, देखिए आरसीपी का मुद्दा बेहद अहम है। अब इसे लेकर क्या गंभीरता नहीं है या मंशा नहीं है, फिर हम राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने, सवाल करने, बयानबाजी से तो रास्ता निकलेगा नहीं। ये 13 जिले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि जयपुर के अमरूदों के बाग में 7 जुलाई 2018 को 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ इस परियोजना का जिक्र किया था, उन 13 जिलों का भी जिक्र किया, 2,80,000 हेक्टेयर भूमि का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि इस राज्य की जो यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से मेरे को इस बात की मिली और बड़ी संवेदनशीलता से, गंभीरता से हम इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि अगर आप इजाजत दें तो आपके दर्शकों को मैं दोनों ही जगह का वीडियो दिखा देता हूं। लेकिन केंद्रीय जो मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, राजस्थान के बेटे हैं, राजस्थान की जनता ने उस जगह से चुन के भेजा है जहां पे जल की बड़ी महत्ता है, वो मारवाड़ की भूमि जहां पे बूंद बूंद का महत्व होता है। आपने जैसलमेर बाड़मेर में देखा होगा किस प्रकार एक किसान चारपाई पे बैठ के और बचे हुए उस पानी को अपने पशुओं को पिलाते हुए वो देखा है, किस प्रकार पानी का महत्व है वो जानता है, और मारवाड़ का बेटा कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये लगता है उनकी क्या बेबसी है, क्या मजबूरी है, क्या लाचारी है, ये तो वो केंद्रीय मंत्री ही जानते हैं। लेकिन मैं राजस्थान के एक व्यक्ति के तौर पे आज ये बात जरूर कहना चाहूंगा, और मुझे आज इर्तिजा निषाद का एक शेर याद आता है, कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को अगर राजस्थान का बेटा और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होते हुए राजस्थान की जनता को अगर परियोजना की सौगात नहीं दे सकता, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री के सामने अपना इस्तीफा देके और वापस आ जाना चाहिए। पंकज मीणा जी सवाल गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी उठा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि मंच ने इस मुद्दे पर बात करने के लिए, और ऐसा अगर कहा होता पीएम ने तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक बड़ा बयान यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या वाकई में गंभीरता नहीं है केंद्र की तरफ से या फिर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर बीजेपी की तरफ से? श्वेता, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपने 2 शब्द उपयोग किए, गंभीरता, नीयत। वास्तव में आप ठीक कह रही हैं, इन दोनों शब्दों का राजस्थान सरकार में कहीं उपयोगिता तो नहीं है, और कहीं राजस्थान सरकार में ना तो गंभीरता है ना इनकी नीयत नजर आ रही है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसके लिए मैं आपके सामने एक तथ्य आपके माध्यम से जनता को रखना चाहूंगा। आज गहलोत सरकार को बने 3 साल हो गए। मैं आपके पास सामने इस चैनल के पे बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कह रहा हूं, 3 साल में गहलोत साहब या गहलोत साहब के जो जन स्वास्थ्य मंत्री है, पीएचडी मंत्री है, वो एक बार भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले क्या? आज तक 3 साल में इन्होंने एक बार मुलाकात नहीं की। ये केवल पिछले 3 साल में चिट्ठी का खेल खेल रहे हैं। यहां से एक चिट्ठी भेजते हैं, उस चिट्ठी की कोई क्वेरी आती है तो वापस ये एक चिट्ठी और नहीं भेज देते। मतलब इस कदर इन्होंने गदर मचा रखी है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता का मजाक बना रखा है। जो पीने का पानी, जो मूलभूत आवश्यकता है, हमारी जरूरत है, उसके लिए इन्होंने इस तरह मजाक बना रखा। केवल खेल खेल रहे हैं, अपनी सियासत खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात से ऐसा लगता है कि गहलोत साहब अभी भी अपने बेटे की हार को नहीं भूले हैं, और उस गम में आप भी अच्छे से जानते हैं, आदमी जब गमगीन होता है तो शायरिया करता है, और वही शायरिया आज आरसी चौधरी साहब इस मंच के ऊपर से कर रहे हैं। जीत हार का गम तो 3 साल बाद तो खत्म ही हो जाएगा ना, इसको क्यों फोकस किया जाएगा? और दूसरा, पीएम मोदी को के बयान को लेकर ये लोग मुद्दा बना रहे हैं और कहना है कि पीएम ने वादा किया था, पीएम ने ये कहा था, क्यों नहीं किया जा रहा है? पंकज, इस पर एक जवाब। नहीं, देखिए बहुत सीधी सी बात है, अभी तक भी मैं आपको फिर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये राष्ट्रीय परियोजना बनाना, 90-10 का रेशो तय करना, 50-50 का रेशो तय करना, 75-25 का रेशो तय करना, ये मुद्दा ही नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि देखिए बहुत सीधी सी बात है श्वेता जी, जल जो विषय है वो राज्य सरकार का होता है। आपको 2 राज्यों का आपस में अपने जल का समझौता करना है। हमको नर्मदा से पानी लेना है और उपयोग करने वाला राज्य है राजस्थान है। आप दोनों को जल का समझौता करना है कि भैया हमको इतना पानी दिया जाए। उसमें केंद्र सरकार का बहुत कोई रोल नहीं है। फिर भी केंद्र सरकार का रोल आता है फाइनेंस करने का, आपको पैसा देने का। तो आप अपनी परियोजना का मूलभूत स्ट्रक्चर तो बनाइए कि भाई हाँ, हम 50-50 के रेशो में करना चाहते हैं, ये हमारे पास पानी है। यानी आप ये कोई स्ट्रक्चर भेजा ही नहीं गया है?
इस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं तैयार। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2018 में माननीय वसुंधरा जी की जो सरकार थी उस वक्त एक प्रस्ताव भेजा गया था 37,800 करोड़ का। उसके बाद में गहलोत सरकार केवल चिट्टी का खेल खेल रही है, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं भेजा। आज भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर ये वास्तव में सीरियस है, ये वास्तव में गहलोत सरकार इस बारे में सीरियस है, तो आज ये अगर माननीय जनशक्ति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलते हैं तो निश्चित रूप से इसका कोई समाधान निकलता है। परंतु इनको जनता की समस्या का समाधान नहीं करना, इनको केवल और केवल सियासत करनी है। राजकुमार जी, अभी आपने सुना पंकज जी ने भी जो कहा, आरसी चौधरी जी ने भी जो कहा, एक बेहद अहम प्रोजेक्ट ये है जिससे 13 जिले यहाँ पर लाभान्वित होंगे, लेकिन दर्जनों सवाल इसे लेकर उठ रहे, बयानबाजी हो रही है। आपको कहाँ नजर आता है कि कहाँ पर कमी है? देखो सविता जी, मैं आपको बता दूं, वैसे ये प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान सूखे की तरफ बढ़ रहा है। एक तरह से पानी की समस्या बहुत ही गंभीर बनी हुई है। तो ये अगर आप दो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां दो है, इनके बड़े बड़े जो नेता एक मंच पे तू मैं करने की बजाय उस मुद्दे को वहीं बैठ के बात करते कि अपन दोनों मिलकर राजस्थान की कम से कम सविता जी इस परियोजना से 3 करोड़ जनसंख्या राजस्थान की प्रभावित हो रही है, 40% जनसंख्या को इसको लाभ हो रहा है। लेकिन वहां पे बड़े बड़े नेता दोनों आराम से तू मैं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि समस्या का समाधान किया जाए। अगर उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देना चाह रहे तो उनको कहो कि हम इसको दोनों बात करें कि कितना दे सकते हैं, रेशियो बनाए, लेकिन कम से कम इसका फायदा राजस्थान की जनता को होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इसी योजना का नहीं, शेखावाटी भी बहुत पानी के लिए तरस रहा है, शेखावाटी नहर की भी ये लोग काफी बार बात करते हैं। मंचों में खूब बार इनके नाम से वोट मांगे गए। इनके कांग्रेस के शीर्ष नेता जो शीश राम जी थे वो भी इस मुद्दे के लिए, ये दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती हैं। सविता जी की नीयत नहीं है काम करने की, ये एक दूसरे अब जनता का भला करना, जनता का पैसा जनता को देने में इनको दुख हो रहा है। नहीं तो तू मैं करने जगह बैठ के सवाल करते, बात करते और प्रोजेक्ट को फाइनल करवाते, जनता को फायदा दिलवाते ना। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो जनता का हो रहा है। जनता का ये दुर्भाग्य है राजस्थान की जनता का कि इन लोगों पार्टियों के, दोनों पार्टियों के तू मैं और 5-5 साल का इनका जो 2020 जो मैच चल रहा है, इस मैच के साथ खेल रहे हैं। आरसी चौधरी जी, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की बात पीएम ने नहीं कही थी, ये बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। श्वेता जी, ये वीडियो है प्रधानमंत्री जी ने जब अजमेर के अंदर जो बोला था, और आरसी जी ये हम सुनाई देते हैं। आप इस बयान की बात कर रहे हैं, तो चलिए अजमेर में जो कहा पीएम मोदी ने वो बयान सुना देते हैं दर्शकों। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद कोई भी बड़ी सिंचाई और पेयजल परियोजना की नींव नहीं रखी गई। मुझे पता है कि राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की मांग काफी समय से उठ रही थी, और जब मैं जुलाई में जयपुर आया था तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। साथियों, भारत सरकार द्वारा बहुत गंभीरता के साथ इस योजना का तकनीकी अध्ययन कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे पहलुओं का लेखा जोखा करने के बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ हम इस पर फैसला लेंगे और चंबल बेसिन की नदियों पर आधारित इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। आरसी जी, ये तो बयान हमने सुना 2018 का, लेकिन इसमें कहीं भी जिक्र राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का पीएम ने नहीं किया। श्वेता जी, 2006 का जो जयपुर के अंदर जो 7 जुलाई 2018 को जो बोला था, और उसके बाद में उन्होंने जो जिक्र किया, उस जिक्र का भी वो तमाम 1 मिनट का वीडियो है, आप वो भी मैं दिखा सकता हूं। जयपुर का इन्होंने जो बात कहा संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीपीआर बना के भेजी और उन विधायकों और मुख्यमंत्री का जो जिक्र किया, या तो ये वसुंधरा राजे जी की परियोजना थी तो इसको करना नहीं चाहते। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी के साथी और जो बीजेपी के साथी है, देश के प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट की बात की, कितने भूभाग को सिंचित करती है, कितने लोगों को पेयजल पिलाती है, ये सोच किसकी थी? ये कांग्रेस की सोच थी जो धरातल पे उतर के आई। आज मैं ये पूछना चाह रहा हूं, बीजेपी के साथी ने कहा कि ये लेटर खेलते रहे, क्या सरकारों के बीच में पत्र के संवाद का कोई महत्व नहीं रह गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब अटल बिहारी जी की वाजपेयी की सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, जब दिल्ली जाते थे तब भारतीय जनता पार्टी लोग कहते थे ये कटोरा लेके खड़ा रहता है। आज राजस्थान के उन 13 जिलों की
आज उस राजस्थान के 41% आबादी की, आज उस राजस्थान के 26% भूभाग की अगर आवाज उठाना, पत्र लिखना आदि दर्जन से ज्यादा बार, और सरकार की संवेदनशीलता नहीं रहती। माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है कि 23 फरवरी 2022 को जब बजट में घोषणा की, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ संवेदनाओं के उन्हें मुद्दे उठाने हैं, उन्हें कुछ करना नहीं। हमने 9,600 करोड़ का प्रोजेक्ट, मुलाकात क्यों नहीं की? एक बार मिलकर बातचीत हो जाती। राजस्थान के हित की बात थी, प्रदेश के हित की बात है। विपक्ष में होने के नाते बीजेपी को भी आगे आना चाहिए था और केंद्र सरकार में भी जो मंत्री है उन्हें भी। मुलाकात क्यों नहीं की? आपने कहा कि मुलाकात क्यों नहीं की? गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पे प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे अपना भविष्य देखते हैं, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के बीच में विश्वास कायम करना चाहते हैं। वो इस माटी के बेटे हैं, वो मारवाड़ की धरती के पुत्र हैं। क्या उनका दायित्व नहीं बनता, कर्तव्य नहीं बनता, आगे चल के नहीं आना चाहिए? आज वो कहते हैं ये मंच नहीं है। आज इस मीटिंग में वो कह रहे हैं, जो पेयजल की बात करने के लिए आए हैं, वो कहते हैं ये मंच नहीं है। तो कौन से मंच पे बात की जाएगी? किस मंच पे बात करेंगे? इस पर एक कमेंट पंकज मीणा जी। एक तो श्वेता, मैं हमेशा कहता हूं ये गहलोत सरकार झूठ और फरेब की सरकार है। ये झूठ और लूट की भाजपा की सरकार है जो प्रतिदिन लूटती है, प्रतिदिन लूटती है। ये झूठ और लूट आपका काम है। कुछ कह सकते थे? मैं झूठ फरेब की इसलिए कह रहा हूं पंकज जी, आज भी तो गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ कह सकते थे। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं झूठ फरेब की सरकार इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि साहब इंदिरा गांधी जी ने ऐसा निहाल किया, जबकि पूरा हिंदुस्तान जानता है वो बेसिक योजना गंग नहर योजना थी जो अंग्रेज बना के गए थे, और उसको इन्होंने कांग्रेस सरकार ने 40 साल में जाके पूरा किया। ये तो एक तो सत्य है। आप आरसी जी ढूंढ लेना। तो तुम्हारे तो पापा थे ना, अब मैं तुम्हारे तो पापा थे ना, अब सुनिए, तुम तो उन्हीं के तो बच्चे हो। अब सुनिए, उन्हीं के तो हो ना तुम। क्या भाषा बोल रहे हो आरसी जी? क्या भाषा बोल रहे हो यार? ये क्या तुम कह रहे हो अंग्रेजों की? तुम राजस्थान के, हिंदुस्तान के लोगों के पुरुषार्थ की बेइज्जती कर रहे हो। अरे यार, उन लोगों की बेइज्जती कर रहे हो जिन्होंने इंदिरा गांधी नहर कैनाल बनाई। आप उन लोगों की बेइज्जती कर रहे हो। भाखड़ा डैम पे जब देश का पहला प्रधानमंत्री, जब देश का पहला प्रथम सेवक पहुंचता था, तब आपने कहा था बिजली निकाल देने के बाद में पानी का महत्व नहीं रह जाएगा। ऐसे ढोंगी लोग थे। तुमने प्रदेश की और देश की जनता को गुमराह किया था। ये चुनावी भाषण नहीं, ये चुनावी भाषण नहीं यार, ये चुनावी भाषण मैं भी देना जानता हूँ। ऐसा अरे इतना शोर करने से कुछ नहीं होगा, इतना शोर करने से कुछ नहीं होगा। क्यों झूठ बोल रहे हो? आपका झूठ का सबके सामने पर्दाफाश हो रहा है, तो चिल्ला क्यों रहे हो? इतने बौखला क्यों रहे हो? अरे आपके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है तो बौखला क्यों रहे हो? एक बार बात पूरी करने दीजिए। आरसी जी बात पूरी करने दीजिए। वक्त हो गया पंकज जी, वक्त हो गया। एक लास्ट कमेंट नरेश जी, एक अहम सवाल, क्या ये कहीं क्रेडिट की लड़ाई तो नहीं है? नियत नहीं है, मंशा नहीं है, गंभीरता, या फिर आज नहीं तो कुछ साल बाद करने की नियत हो, या फिर तैयारी हो? क्यों नहीं आज के दिन पर तैयारी दोनों तरफ से? जी बहुत सीधी सी बात है, नियत की कमी है, नियत की कमी है। इसीलिए जल जीवन मिशन आज 37 में से 29वें स्थान पर राजस्थान, जल जीवन मिशन के अंदर 33 में राजस्थान से 29वें स्थान पर है। आप ये चिल्लाहट, आपकी बौखलाहट इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप सत्य क्या छुपाना चाहते हैं, चिल्ला चिल्ला के सत्य को दबाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। आज राजस्थान की सरकार जानती है कि एक बार जो जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान आज 33 से 29वें स्थान पर है, तब इस तरह की औपचारिकता नहीं रह जाती कि मिले हैं ना मिले हैं, क्या किया है। लेकिन मैं इतना बता दूं, 15 बार मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है इस मामले पे, और जहां तक कहा कि बात नहीं की, तो शायद इन्होंने भी विधानसभा में सुना होगा, आरसी जी ने भी सुना होगा, मैंने भी कई बार सुना है, जब मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेताओं को कहा है कि आप अगुवाई कीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। कम से कम तमाम जो सांसद है, तमाम जो विपक्ष या पक्ष के नेता है, वो चले दिल्ली, और जो ये ईस्टर्न प्रोजेक्ट है उसके लिए, उसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए मदद करे, क्योंकि राजस्थान का मुद्दा है। फिर मैंने कहा, पहले भी कहा था श्वेता, ये राजनीति का विषय नहीं है, विषय ये है कि सभी को मिलकर राजस्थान का हित का काम करना चाहिए, क्योंकि पानी तो राजस्थान वासियों को मिलेगा, किसी एक मंत्री, किसी एक विधायक या किसी सांसद को पानी नहीं मिलने जा रहा। राजस्थान की जनता के लिए फैसला होना चाहिए, और इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोनों को मिलके, क्योंकि देखिए जब दोनों हाथ मिलते हैं तब काम आसानी से होता है। तो ऐसे में ये कहे कि सिर्फ मिले नहीं, मिलना, मुलाकात करना, किसी राजस्थान का भविष्य उस पर दाव नहीं लगाया जा सकता। चिट्ठियां चलती है, बातचीत होती है, खुद कई बार बयान इस तरह के आए हैं। ठीक है ऋषि, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी के चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, इस मुद्दे पर सियासी बवाल बचाव बेहद अहम मुद्दा है। सबसे बड़ी बात है 13 जिले के इतने सारे लोग जिनको राहत मिल सकती है इस पर काम होने से। तो थोड़ी देर की राजनीति को अलग कर दीजिए ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि कौन किस पार्टी का है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि अभी किसकी सरकार है, भविष्य में किसकी सरकार बनेगी। फोकस अगर एक साथ इस बात पर कर लिया जाए कि किस
तरह से ये प्रोजेक्ट अमल में आ जाए, काम हो जाए, लोगों को राहत मिल जाए तो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी राहत है जो प्रदेश में प्रदेश की जनता के लिए होगा और उसके लिए क्रेडिट सबको जाएगा। क्रेडिट की होड़ में मत रहिए और अपनी सरकार बनने का इंतजार मत कीजिए। आज के वक्त में जो काम हो जाएगा वही होगा और उसी को जनता सराहेगी, ये भी तय है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।